वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल आमिर रज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। नया मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरखास्तें विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला, मुख्तसर फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत ही नहीं, आर्टिकल 175A और F के तहत नैब केसेस विफाकी आइनी अदालत को ट्रांसफर तस्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड में जमानत का केस विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। बानी पीटीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज बमबारी, 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी हो गया। वाज, बंदराबाद, किरमान, उमीदिया और कश्म में भी धमाके। जासे, कंदमिशक, खुरमाबाद, जंताब, फिरोजाबाद, तफ्त और नाइन पर भी हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड मराकज, ड्रोन स्टोरेज की सहूलियात को निशाना बनाया गया। मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। कार्रवाई कमर्शियल जहाज़ों को पासदारान से लाहक खतरात कम करने के लिए की गई। ईरान ने कश्म जजीरे पर परवास करने वाला तैयारा मार गिराया। आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो सामने आ गई। सुबह करमान में अमरीकी टॉमाहॉक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान के कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बहरीन के शेख ईसा बेस पर ड्रोन हमले। ईंधन के ज़खायर, फौजी साजो सामान के गोदामों और फौजी रिहाइश गाहों को निशाना बनाया। उर्दन के मौफिक अल सल्ती बेस पर तैयारों के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतें और फौजियों की रिहायशी इमारतें अहदाफ थीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, नए ऑपरेशन में एपिक फ्यूरी से बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। इसराइल से कहूं तो 2 मिनट में हमलों में शरीक हो जाएगा, मगर उसकी ज़रूरत नहीं। ईरान पर हमलों में इसराइल की शमूलियत से नतायज तबाहकुन होंगे। हौसियों के सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर भी वार्निंग। दोबारा हमले की सूरत में ईरान को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। दूसरे मुल्क के असासों को गैर मुतल्लका दामों की अदायगी के लिए जब्त करना खतरनाक और इख्तियालंगेज नज़ीर होगी। फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बेसोचे समझे जारी है, ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनकी सारी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। ट्रंप ने सऊदी एटमी मुआहदे के अगले ही दिन नई शर्त रख दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के अब्राहीमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, सऊदी अरब अब्राहीमी मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। आलमी तवानाई बहरान का खदशा बढ़ गया। अब हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त तकरीबन रुक गई। तजियाती कंपनी केपलर के मुताबिक 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबना हॉर्मुज़ से गुजरा। अमेरिका के तेल के ज़खायर भी 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुँच गईं। ब्रेंट खाम तेल 7.14% महंगा $100 फी बैरल हो गया। WTI तेल 6.15% इजाफे से $92 फी बैरल तक पहुँच गया।
मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आज फिर पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए होगा। रवा हफ्ते पेट्रोल तकरीबन 17 रुपये तक महंगा हो चुका। कीमतें बढ़ने पर सारिफीन सीख पा। बारिश बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में दाखिल। आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान समेत सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि PGB, गलियात, मरी और कश्मीर में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कश्मीर और शुमाली पंजाब के नदी नालों में तुगयानी भी मुतवक्के है। रात भर कहीं लाहौर में हल्की कहीं तेज़ बारिश, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। खैबर पख्तूनख्वा में चौथे रोज़ भी तेज़ बारिश। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। गांचे में ग्लेशियर झील फट गई। जिला गिजर में क्लाउड बर्स्ट से नदी नालों में तुगयानी। मानसून बारिशों के साथ सैलाब सर पर मंडलाने लगा। दरियाए चनाब में निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला। नाला जैक का बंद टूट गया। शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी। नूरकोट से फतेहपुर रोड पर पुली बह गई। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। धान की फसलों को शदीद नुकसान। रावी में भी पानी आ गया। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी पर पानी की आमद में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड। आमद 84,515 क्यूसिक तक जा पहुंची। अखराज 61,315 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। साहिवाल में दरियाई कटाव से चंद देहातों की फसलें मुतासिर। पंजाब में पहली बार सैलाब की पेशगी। इतला के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग। कोहा टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का कस्टम्स एनफोर्समेंट स्क्वाड पर हमला। ASI साजिदुल इस्लाम और सिपाही जावेद अहमद जामे शहादत नोश कर गए। एक सिपाही जख्मी। दहशतगर्दों ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। अवाम की मुस्तकिल हमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमन कायम करेंगे। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का पुख्ता आज़म। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज ने मुसलसल बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से इन मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अमली तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून ने आज मीरपुर में सियासी पंडाल सजा लिया। कायदे आज़म स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज खिताब करेंगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। गुज़श्ता 47 रोज़ से इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है जल्द कश्मीर के तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होगी। तरक्की के लिए मईशत में बेहतरी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। रास एक्सपो 2026 इंतहाई कामयाब रही। 20 अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का बुनियादी स्तून है। रिवायती मईशत और सनत को ऑटोमेशन की तरफ लाना नागुज़ीर है।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की आलमी तवानाई कंपनियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान के तवानाई और क्रिटिकल मिनरल्स के शोबों में सरमायाकारी पर इतफाक। पाकिस्तान की नई बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी के तहत दस्तयाब मौक़े का भी जायजा लिया गया। अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। भारत के समाजी रहनुमा और माहिर तालीम सोनम वांगचक का 26 रोज़ बाद भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि जंतर मंतर और 20 जुलाई के मार्च में शरीक पुरम तलबा के खिलाफ कोई मुकदमा या FIR दर्ज नहीं की जाएगी। तालीमी इस्लाहात और पेपर लीक के मसले पर पार्लियामेंट में तहरीरी बहस कराई जाएगी। काकरोड जनता पार्टी के सदर अभिजीत का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज हुकूमती वज़रा से मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब भारत में नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, गोवा, पटना और केरला में भी हज़ारों तलबा सड़कों पर इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर मोदी के नोटिस को नाकाफ़ी करार दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अमरीका 80 ममालिक पर आज से नया टैरिफ आयद करेगा। पाकिस्तान, भारत, चीन, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत 7 से ज़्यादा तजारती शराकतदार शामिल 10 से 12.5% टैरिफ आलमी सतह पर नाफिज। 10% ड्यूटी की जगह लेगा। इकदाम तजारती एक्ट के जरिए किया जाएगा। इसराइल के गजा पर हमलों में शिद्दत, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से कई घरों और खैमों में आग भड़क उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। कहा, नाम नहाद जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनियों को घरों और खैमों में कत्ल किया जा रहा है। इसराइल अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीका से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नेतन्याहू बैन अल-अक़वामी इंसाफ की तौहीन करार। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गवेर समेत हज़ारों इसराइलियों का मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा। 2500 से ज़ायद इसराइली आबादकार मस्जिद के सहन में दाखिल। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा, मस्जिद अक्सा में आबादकारों की दरअंदाज़ी नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दामात नफ़रत और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं। इस्लामी ममालिक का इसराइल से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा। भारत हम दुश्मन है, इस काम का दर्ज देना मुज़हक़ है। जम्मू कश्मीर न भारत का टूट अंग है और ना ही दाखिली मामला। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर सामा सलीम ने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। न्यूयॉर्क में चाकू के वार से 2 अफराद जख्मी। वाक़या मैनहट्टन शहर में पेश आया। पुलिस ने 51 साल मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज वाक़े की तफ्तीश जारी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट कल खेलेगा। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनमाई कर दी। बाबर आजम और रोशन चेस का ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट। मैच कल शाम 7 बजे शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज ग्लासगो में होगी। तकरीब में किंग चार्ल्स, मलिक और बरतानवी वज़ीर आज़म शरीक होंगे। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत अरशद नदीम करेंगे। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम। नेशनल स्पेशल गेम्स अख्ताम पजीर। इवेंट के आखिरी मरहले में फुटबॉल के शानदार मुकाबले। बॉयज़ ए कैटेगरी में फेडरल एरियाज़ की पहली, खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी पोजीशन, सिंध ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में गिलगित बल्तिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा कि खिलाड़ियों ने साबित किया वो किसी से कम नहीं। अगली नेशनल स्पेशल गेम्स पंजाब में होंगी।